नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेयरी ज्ञान पर। आज हम आपको बताएंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। ये एक ऐसी औषधीय फसल है जिसकी जड़ और बीज दोनों की भारी मांग रहती है। दवा कंपनियां और आयुर्वेदिक उद्योग इसे बड़े शौक से खरीदते हैं और यही कारण है कि किसान भाई इसे कम लागत में बोकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अश्वगंधा गर्म और सूखी जलवायु की फसल है। हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। खास बात यह है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन की यहां जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि साधारण जमीन पर ही ये बढ़िया उत्पादन देती है। खेत तैयार करने के लिए 2 से 3 जुताई कर लें और भुरभुरी मिट्टी बना लें। ज्यादा गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे पौधा पत्तों में तो बढ़ेगा, लेकिन जड़ पतली रह जाएगी। बुआई का सही समय अगस्त से सितंबर का होता है। 1 बीघा खेत के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो बीज काफी होता है। बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे कतारों में बोकर हल्की मिट्टी से ढक दें। कतार से कतार की दूरी करीब 1.5 फुट और पौधे से पौधे की दूरी करीब आधा फुट रखना ठीक रहता है। अश्वगंधा को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। बुआई के समय खेत में नमी होनी जरूरी है। इसके बाद अगर बारिश कम हो तो बीज में 1-2 हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। साथ ही खेत से खरपतवार यानी घास फूस समय समय पर निकालते रहें। इस फसल पर रोग और कीट का ज्यादा असर नहीं होता। अगर कभी पत्तों पर कीड़े दिखें तो नीम का घोल या साधारण कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। करीब 4 से 5 महीने बाद यानी जनवरी-फरवरी में जब पौधे सूखने लगें और पत्ते पीले पड़ने लगें, तभी कटाई का समय होता है। पौधे उखाड़कर जड़ अलग कर लें और अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें। जड़ सूखने के बाद ही मंडी में बिकती है। इसके साथ ही पके हुए लाल बीज भी निकालकर रख लें। ये बीज अगले साल काम आएंगे या बाजार में बेच सकते हैं। 1 बीघा खेत से किसान भाई 2 से 2.5 क्विंटल सूखी जड़ और 10 से 15 किलो बीज निकाल सकते हैं। भाव मंडी और समय के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन दवा कंपनियों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। खासकर नीमच, मंदसौर, कानपुर और हरिद्वार जैसी मंडियों में ये अच्छी कीमत पर बिकती है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती कम लागत, कम पानी और साधारण जमीन पर भी आपको अच्छी कमाई दे सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल डेयरी ज्ञान के साथ, जहां आपको मिलती है खेती और पशुपालन से जुड़ी सटीक जानकारी।